हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ होम। आप सभी लोगों का शुभ होम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज का पिका ग्रुप रीडिंग का टॉपिक है कि कैसा है आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में। ये कार्मिक है या ट्वाइन फ्लेम है या सोलमेट है, ये किस तरह का कनेक्शन है ये पता करेंगे। इसको चूज़ करना है ग्रुप को चूज़ करने के लिए बहुत ईजी है। आपके पार्टनर का जो भी मंथ है डेट ऑफ बर्थ में, उस मंथ को आप चूज़ कर लीजिए। जो ग्रुप 1 में है उनका जनवरी, मई, अगस्त, दिसंबर। जो ग्रुप 2 में है उनका अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। और जो ग्रुप 3 में है उनका फरवरी, मार्च, जून, सितंबर। इसके अलावा अगर किसी को अपने पार्टनर का मंथ नहीं पता है डेट ऑफ बर्थ में, तो आप ये 3 पाइल्स यहाँ रखे गए हैं, रेड बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई और पर्पल बटरफ्लाई। आपको इन तीनों बटरफ्लाई में से जो भी बटरफ्लाई काफ़ी वाइब करे, अट्रैक्ट करे, आप उस बटरफ्लाई को भी चूज़ कर सकते हैं। उससे भी पता चल जाएगा कि कौन सा कनेक्शन है। यहाँ पर 3 चिट दी गई हैं। इन चिट को जब हम खोलेंगे उसमें पता चलेगा कि आपके पार्टनर के साथ में आपका कैसा रिलेशनशिप है और कैसा कनेक्शन है। साथ ही इसी रीडिंग में हम ये भी पता करेंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अभी करंट में कैसी सिचुएशन चल रही हैं और क्या चीज़ें हैं। तो ये सारा प्रेडिक्शन करेंगे हम आज की रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी आपको रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। और जो आपको रेजोनेट नहीं करता है वो किसी और की एनर्जी के साथ में मैच कर रहा होगा और वो उनको रेजोनेट करेगा और आप उसके लिए भी यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। साथ ही अगर आप शुभ होम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी पिका कार्ड या पिका ग्रुप रीडिंग के लिए जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आज अगस्त के मंथ में ही होगी या सितंबर के मंथ में ही होगी या नवंबर के मंथ में ही होगी। आप इसे कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ये आपके सामने जब भी आएगा, आप जब इसको देखेंगे ये आपको तब भी रेजोनेट करेगा। साथ ही अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या कुछ आपको पूछना है अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो आप मेरा एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक, वहीं पर इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया। आप दोनों लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यूजली मैं सैटरडे या संडेज़ में लाइव होती हूँ, जहाँ पर आप अपने कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं और वहाँ पर रीडिंग कर सकती हूँ मैं। ऑलराइट, तो चलिए अब टाइम को कम करते हुए हम जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं। जो आज का टॉपिक है कि कैसा है कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में। ऑलराइट, तो ग्रुप नंबर 1 मैं आपके साथ शुरू करूंगी और ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 वो लोग हैं जिनके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ में मंथ है वो जनवरी, मई, अगस्त और दिसंबर में है, या फिर जिन्होंने रेड पाइल चूज़ किया था उनका ग्रुप नंबर 1 है। तो ग्रुप नंबर 1 मैं पहले चेक करती हूँ कि आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में कैसा है। दिस इज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ऑलराइट, आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ में वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर बहुत से लोग अपनी रिलेशनशिप के लिए ही देख रहे हैं सभी लोग, और उसमें बहुत से लोग जानना ये भी जा रहे होंगे कि उनकी शादी उनके पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी शादी हो, पर आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आप दोनों के बीच की फीलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो फीलिंग को जो आप एक दूसरे के साथ में शेयर करते हो, वो फीलिंग्स की शेयरिंग बहुत अच्छी होती है। आप कुछ कहो ना कहो, आपका पार्टनर आपकी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता है। यहाँ पर जो आपको अपने पार्टनर को लेके इंट्यूशंस होते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 वो बहुत अच्छे होते हैं। आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं आपके पार्टनर को लेके। चलिए मैं थोड़ा सा रीडिंग करती हूँ कि अभी के टाइम में ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर के साथ में चीज़ें कैसी चल रही हैं, ये देखते हैं।
ओके, ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर्स के साथ में यूनिवर्स कैसी चीज़ें चल रही हैं, अभी उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। फ्लावर, स्पेसशिप, ट्रॉन, टावर, फोनिक्स। ऑलराइट, देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर के साथ में इस समय आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तो मैं एक चीज़ के लिए बताना चाहती हूँ, आप जितना ट्रस्टफुल हो अपने पार्टनर को लेके, तो ये पहला कार्ड फ्लावर का आ रहा है, जहाँ पर बता रहा है टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको अपने साथ पूरा पूरा ऑनेस्ट रहना होगा। आपको आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपसे बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपको इस समय इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इनफैक्ट आपको अभी जो है आपके साथ में, वो आपको यही देखना है कि आपको अपने को लेके पूरा पूरा ट्रू रहना है, अपने को लेके पूरा पूरा ऑनेस्ट रहना है। जो चीज़ें हो रही हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, जो भी आपके साथ में चल रहा है अभी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। जो भी आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन टूटा हुआ था या आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ पर मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे फ्लावर का कार्ड आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा पेन है, बट उस लेवल पे पेन नहीं है कि आप परेशान हो। आप अपने साथ अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे। ऑलराइट, दूसरा कार्ड आ रहा है आपका स्पेसशिप का। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। बिल्कुल भी अपनी बात कहने से घबराइए नहीं, पहली चीज़। ऑलराइट, बिल्कुल भी अपनी बात कहने से घबराइए नहीं। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखिए, तभी आप इस रिलेशनशिप में, जो ट्वाइन फ्लेम रिलेशनशिप है ना, ये इसीलिए आ रहा है डोंट अफ्रेड टू सिंग, इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी अपनी बात कह नहीं रहे हैं। आप क्या है, आपका ट्वाइन फ्लेम है, आप बिना कही ही अब उनकी बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी बातों को कहना शुरू कीजिए। ऑलराइट, तीसरा कार्ड है आपका थ्रॉन। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। एक्चुअली योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है, इट मीन्स योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपने इतनी अच्छी अपनी पूरी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में लगा रखी है, ये पूरा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड फोर्थ कार्ड इज हेयर टावर। वेरी नाइस। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से अगर आप रिलैक्स भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है ना, क्योंकि पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप ना, अगर कहते नहीं किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता होने लगती है या बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट होने लगता है, तो वो ऊपर से बहने लगता है, और वही चीज़ हो सकता है। मुझे काफ़ी कुछ लग रहा है कि आप लोगों का जो पोटेंशियल है ना, जो आप लोगों की एनर्जीज़ हैं, वो आप लोगों ने अभी ना पूरी की पूरी इस टाइम पे उस चीज़ पे लगा रखी है, अपने पार्टनर के वापस लाने के लिए लगा रखी है, या पार्टनर से बात करने के लिए लगा रखी है। तो थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो में जाने दीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऑल राइट, तो दिस इज़ ओवर ऑफ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आपको अगर इसमें से कुछ भी ठीक नहीं लगता है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं वीकेंड्स में अक्सर लाइव सेशंस ले लेती हूँ। वहाँ पर अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, तो वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2 वो लोग हैं जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में आता है। साथ ही जिन्होंने ग्रीन पाइल भी चूज़ किया होता है, ग्रीन बटरफ्लाई चूज़ करी हुई थी, उनका उनका भी ग्रुप नंबर 2 था। चलिए लेट्स चेक कि अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कौन सा कनेक्शन है, ये चेक करते हैं। दिस इज़ कार्मिक कनेक्शन। ग्रुप 2 आपके लिए जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है आपके पार्टनर के साथ में, वो कार्मिक कनेक्शन है। बेसिकली कार्मिक कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जहाँ पर सेम टाइम पर पैशन भी होता है और पेन भी होता है। आप दोनों के बीच में जो भी फीलिंग्स होती हैं वो ऐसी सेम फीलिंग्स होती हैं। पहली चीज़ तो आप दोनों लोग एक ही चीज़ को चाह रहे होंगे, एक ही चीज़ बोल रहे होंगे, पर दोनों का डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। आप चाह रहे हो सेम चीज़ करना, वो भी चाह रहे हैं सेम चीज़ करना, पर दोनों के जो थॉट्स होते हैं उसमें डिफरेंसेस होंगे। उस चीज़ को पाने के लिए जो जो मेहनत करनी है, जो हार्ड वर्क करना है, वो हार्ड वर्क में बहुत डिफरेंस होगा। कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक कनेक्शंस वो चीज़ें होती हैं जो कर्मास पे डिपेंड करते हैं। ये बहुत कुछ पास्ट लाइफ से भी डिपेंड करता है। आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्मास करे होंगे अपने पार्टनर के साथ में, ये उसका बेसिकली रिजल्ट होता है। कार्मिक कनेक्शंस में बेसिकली अगर बोला जाए तो ये पर्सन जो होता है, जिस पर्सन के साथ आप जुड़े होते हो और ये कनेक्शन निकल कर आता है कार्मिक कनेक्शन, तो बेसिकली वो कुछ आपको एक आपकी मैच्योरिटी को बहुत बढ़ाने के लिए आए होते हैं। साथ ही जो कार्मिक कनेक्शन में लोग होते हैं, वो लोग जो उनके पार्टनर होते हैं वो उनको इतना अच्छी तरह से बैलेंस करके जाते हैं, क्योंकि इस समय आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं। लेकिन जब आप इस कनेक्शन में आते हैं तो आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस होना शुरू होती हैं। शुरुआत में नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। इवन आपने अपनी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत पल बिताया होता है साथ में, और उस पल को आपको लास्ट में जाके बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई झगड़े के साथ में या तो ख़त्म करना पड़ता है, या इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करेंगे तो आप कार्मिक को चेंज करके सोलमेट तक लेके जा सकते हैं या ट्वाइन फ्लेम तक लेके जा सकते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो लेट्स चेक कि आप लोगों का अभी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में कार्मिक कनेक्शन तो है, पर रिलेशनशिप इस टाइम पे कैसा चल रहा है ये पता करते हैं। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि ग्रुप 2 वालों, जिनका भी ग्रुप 2 है, उनके और उनके पार्टनर के बीच में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉरगिव, रेड, इविल क्वीन, feather, clover, ऑलराइट। ओके, ग्रुप नंबर 2, अगर मैं बात करती हूँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी कैसा चल रहा है, तो मैं काफ़ी कुछ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। इवन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि काफ़ी कुछ आप लोगों के बीच में पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। कुछ यहाँ पर है कि आप लोग पहले ही चीज़ों को जज कर लेते हैं, चीज़ों को सोच लेते हैं, चीज़ों को कर लेते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को नहीं करना है। पहली चीज़ कि आप लोगों के बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी बात हुई है, तो ये टाइम अब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपको उनको फॉरगिव करना है, आपको उनको माफ़ करना है। ऑलराइट, आप अगर उनको माफ़ नहीं करेंगे तो आपको एक अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपके पार्टनर के साथ जो भी चीज़ें, आपकी जो भी अनबन चल रही है, आपको पूरा पास्ट अपना उन चीज़ों को लेके ख़त्म करना होगा, तब आप इस रिलेशनशिप को और खूबसूरत बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे सेकंड कार्ड जो आ रहा है दैट इज़ ईविल क्वीन। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो ये अगर आप
आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आप शुगर डिज़र्व करते हो और आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को सॉल्ट में लेके जा रहे हो। तो आपको पहली एडवाइस क्या कर रहे हैं एंजल्स या गाइडेंस, आपको क्या आ रहा है, वो फॉरगिव का आ रहा है। दूसरी चीज़, आप शुगर डिज़र्व करते हैं, सॉल्ट डिज़र्व नहीं करते हैं। थर्ड कार्ड जो है आपका, दैट इज़ फेदर। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। आप क्या करते हैं, आप पहले ही चीज़ों को, उनको आप पहले ही जज करके बैठे कि नहीं वो तो नहीं करने वाला है या वो तो नहीं करने वाली है। तो ऐसा नहीं है, आप उनको टाइम दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी चीज़ों को समझिए, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ आप वो ही गलत नहीं हो, आपके पार्टनर ही गलत नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी गलत हो सकते हैं। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, दिस इज़ अ क्लोवर। रिलीज़ योर गिल्ट। अगर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि, क्योंकि यहाँ पर थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज का कार्ड आ रहा है, तो एक चीज़ समझिए, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, वही बात आ रही है ना जो मैंने आपसे कहा कि सिर्फ गलती आपकी उनकी नहीं हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो रिलीज़ योर गिल्ट, और आपको इस चीज़ का गिल्ट है और आपको इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि यही कार्मिक रिलेशनशिप है, यही कार्मिक रिलेशनशिप है। जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, आप साफ तरह से समझ सकते हो कि ऐसा ही होता है कार्मिक रिलेशनशिप में, कि पता सब कुछ है, मुझे मालूम सब कुछ है, लेकिन उन चीज़ों को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि आप ना चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपको गाइडेंस आ रहा है फॉरगिव का, आपको गाइडेंस आ रहा है कि आप क्या डिज़र्व करते हो उस चीज़ को देखिए। आपको गाइडेंस आ रहा है कि आपको किसी चीज़ को जज नहीं करना है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में हम जजिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। हम चीज़ों को समझते बाद में है, पहले जज करते हैं चीज़ों को। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो कार्मिक कनेक्शन की होती है, दैट इज़ रिलीज़ योर गिल्ट। इंसान अपनी गिल्ट में, अपने ईगो में जलता रहता है, पर उसे रिलीज़ नहीं करता है। या तो उसे ईगो होता है या उसे गिल्ट होता है। तो आपका जो अभी चीज़ें निकल कर आ रही हैं ग्रुप नंबर 2, वो गिल्ट की आ रही हैं। तो इस गिल्ट को रिलीज़ कीजिए। जब तक आप इस गिल्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे खुद को भी और उनको भी, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। तो ग्रुप नंबर 2 थोड़ा सा समझिए। कभी कभी ये कार्मिक रिलेशनशिप को भी चेंज करा जा सकता है। उसके लिए थोड़ी एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये कार्मिक रिलेशनशिप को भी बैलेंस किया जा सकता है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 ये ओवरऑल आपकी रीडिंग थी। अगर कुछ भी आपको ग्रुप नंबर 2 इसमें नहीं समझ में आ रहा है, या आप नहीं रेजोनेट कर पा रहे हो, या आपको इन चीज़ों पे नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके क्वेश्चन के साथ आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वीकेंड्स में मैं इंस्टाग्राम पर लाइव सेशंस देती हूँ, आप वहाँ पर अपना कोई क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 वो लोग हैं जिनके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में उनका मंथ फरवरी, मार्च, जून, सितंबर आता है। ऑलराइट, तो और साथ में ग्रुप नंबर 3 वो लोग भी हैं जिन्होंने वे पर्पल बटरफ्लाई को चूज़ किया हुआ था। ऑलराइट, तो लेट्स चेक कि उनका कौन सा कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ में। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, आपके जो पार्टनर के साथ में आपका कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो अब मैं चेक करती हूँ कि सोलमेट कनेक्शन में अभी प्रेजेंट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसे सिचुएशंस चल रही हैं। दूसरी चीज़ थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि सोलमेट कनेक्शन एक्चुअली होता क्या है। सोलमेट कनेक्शन वो कनेक्शन है जहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अनकंडीशनल ट्रू लव होता है। थर्ड वन कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही होगी, जो भी चीज़ें चल रही होंगी, वो आप दोनों लोग आपस में ही उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। कभी आपको किसी तीसरे की हेल्प का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अगर मैं बात करूँ तो सोलमेट कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जहाँ पर लोग ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा शादी और मैरिज में कन्वर्ट होता है। साथ ही एक चीज़ और है, जो लोग ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है और वो चेक कर रहे हों, तो हाँ आप देख सकते हैं कि आपकी शादी उन्हीं पर्सन के साथ में हुई है जिनको आप पसंद कर रहे थे या उनको चाहते थे। तो एक बहुत
अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और एक कामनेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा शांति होती है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, आप दोनों एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से मान जाते हो। अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात करूँ तो हाँ, वहाँ पर कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि वो पर्सन आपको ट्रू पाथ दिखाने की वजह से समटाइम्स लड़ाई कर लेते हैं, पर यहाँ पर सोलमेट में चीज़ें अच्छी तरह से समझ ही जाती हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं कि आपकी सिचुएशन अभी करंट की कैसे चल रही है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए ग्रुप नंबर 3 को कि उनकी और उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, जिनके बीच में सोलमेट कनेक्शंस हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में अभी करंट में जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए उनको क्या गाइडेंस आप कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। प्रोटेस्ट, मिरर, पोशन, स्टार्स। ऑलराइट, ऑलराइट, अभी जो कनेक्शन चल रहा है वो तो सोलमेट का है, पर उन आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं। मैंने बताया ना कि सोलमेट कनेक्शन बेसिकली ऐसा है कि आप अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। पहली चीज़, आप खुद से ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए सोचेंगे, खुद से ज़्यादा आप चीज़ों को जो भी करेंगे वो अपने पार्टनर के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोटेस्ट का एक कार्ड आ रहा है जहाँ स्टार्टर रिवोल्यूशंस दिखा रहा है। तो लाइक अगर प्रोटेस्ट का कार्ड आ रहा है तो आप उन चीज़ों को समझिए। अगर आपके पार्टनर आपकी चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो आपको उनको बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो कनेक्शन आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, जो सिचुएशन आ रही है, वो थोड़ा सा आपको अभी उनको बतानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ कनेक्शन तो सोलमेट है, आप चुप रहोगे, वो भी चुप रहेंगे और वो आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो आप प्लीज़ बोलिए, स्पीक करिए, अपनी बात को बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आस्किंग कीजिए उस चीज़ के लिए, लेकिन बोलिए कुछ। यहाँ पर प्रोटेस्ट का कार्ड आ रहा है आपके लिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो सेकेंड कार्ड आपका आ रहा है दैट इज़ अ मिरर कार्ड। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज़। यहाँ पर मैं बहुत कुछ देख पा रही हूँ। बेसिकली मिरर का कार्ड इसलिए होता है कि केवल उनमें गलतियाँ नहीं हैं, थोड़ी गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी समझिए कि जो जो आप देख रहे हो वही चीज़ आप उनको भी दिखाइए। जो गलतियां आपने अपने में देखी हैं सेम चीज़ आप उनको भी दिखाइए। आपको वैसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है सोलमेट कनेक्शन। स्टिल यहाँ पर चीज़ आप ना सेल्फ ही समझ जाते हो, आपको सेल्फ ही समझ में आता है। कोई भी आपको कुछ भी समझाता रहे आप नहीं समझते हो कभी भी सोलमेट कनेक्शंस में जो लोग होते हैं। तो आपके लिए खुद से आ रहा है कि ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज़। तो आप खुद समझिए कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको पता है। जो मिरर का कार्ड आ रहा है बेसिकली वो यही बता रहा है कि आपको पता है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, सारा सब कुछ आपके अंदर है, बस आपको देखना है, समझना है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव पोशन। पोशन का कार्ड आ रहा है, इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा अपने लिए भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। हमेशा उनको अगर आप प्रायोरिटी देंगे, हमेशा उनकी चीज़ें सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हो सकते हैं। तो रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, थोड़ा अपने आप की भी प्रैक्टिस कीजिए खुद को प्यार करने के लिए। ऑलराइट। और लास्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है वो स्टार का कार्ड आ रहा है, जो कि बता रहा है यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। यस सोलमेट, आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट करते हैं, हर चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी। तो अगर आप तभी मैं बोल रही हूँ कि सोलमेट को कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करके ही अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं।
उनको इतने अच्छे प्रोसेस पता होते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, वो इन सब चीज़ों में इतना बिलीव करते हैं, वो डिवाइन पास में इतना बिलीव करते हैं। इसी वजह से समटाइम्स क्या होता है कि वो खुद को टाइम नहीं देते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को पहले रखते हैं और अपने आप को बाद में रखते हैं। तो हमेशा ना ग्रुप नंबर 3, खुद को भी समझना चाहिए। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, तो आप दूसरे के सामने अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यही चीज़ है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसको मैनिफेस्ट करते रहिए, चीज़ों को बुलाते रहिए और गाइडेंस आपको यही आ रहा है। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, तो आप मैनिफेस्ट करके अपने इस रिलेशन को और खूबसूरत कर सकते हैं। और राइट, ग्रुप नंबर 3, तो दिस इज़ ओवरऑल योर रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और रेजोनेट भी करी होगी। अगर आपको पसंद और रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। अगर आप पेड रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और साथ ही में वीकेंड्स में सैटरडे और संडेज़ को इंस्टाग्राम पर लाइव सेशंस होते हैं, या आप लाइव रीडिंग करा सकते हैं मेरे से। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, आई होप कि आपको ये पसंद आया है। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।